जय भीम साथियों, देश में दलितों को लेकर राजनीति परवान चढ़ रही है। अधिकतर राजनीतिक दल इसे वोट बैंक मान रहा है और अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। इसी खींचतान में आज यह हालत हो गई है कि कबीर, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा, सावित्री बाई फूले जैसे महान व्यक्तित्व को भी एक समुदाय विशेष या जातियों के दायरे में कैद कर दिया गया है। दरअसल ये सभी बड़े विचारक और बड़े चिंतक थे। इनके विचार सारे शोषित, वंचित, दलित तबके के लिए हैं, न कि सिर्फ किसी विशेष जाति के लिए। अब सवाल उठता है कि दलित कौन है? ऐसे समझिए, पीड़ित, शोषित, दबा हुआ, खंडित, टूटा हुआ, कुचला हुआ, डला हुआ, पीसा हुआ, मसला हुआ और रौंदा हुआ। यह किसी जाति, समुदाय या कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, बल्कि वर्ग विशेष की बात है। अगर यह किसी जाति विशेष की बात होती तो बाबा साहेब के शिक्षक कोई ब्राह्मण ना होते हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजने वाला कोई सवर्ण न होता। महाराष्ट्र में अछूतों और महिलाओं के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब पहला विद्यालय खोला था तो जमीन वहां के ब्राह्मण समाज नहीं दी थी। महान के सत्याग्रह में सुरबन्ना, डिफेंस, सहस्त्रबुद्धे जैसे सवर्णों ने आरआरबी मौर्य का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। दरअसल कालांतर में हमारी राजनीति ने व्यवस्था परिवर्तन के इस संघर्ष को जाति के दायरे में सीमित कर दिया। विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को एक तरह से कम करके आंकने की एक बड़ी साजिश है। डॉक्टर अंबेडकर जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे वह सामंतवाद, पूंजीवाद, छुआछूत और पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान करता है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर हमारे समाज में कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, जबकि उनका देश से संबंधित कई मुद्दों पर स्पष्ट मत है। राष्ट्रवाद की अवधारणा उनके रग रग में थी। आइए आज हम देश समाज से जुड़े उनके कुछ मत के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीच, खंड 7 में बाबा साहेब ने लिखा है कि आर्यों का मूल स्थान भारत से बाहर का सिद्धांत वैदिक साहित्य से मेल नहीं खाता। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती के प्रति आत्मीय भाव है। कोई विदेशी इस तरह नदी के प्रति आत्मस्नेह संबोधन नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी पुस्तक और शूद्र में पृष्ठ संख्या 80 में स्पष्ट रूप से कहा है कि शूद्र दरअसल क्षत्रिय थे और वे लोग भी रही के सा समाज के ही अंग थे। उन्होंने विदेशी लेखकों की आर्यों के बाहर से आकर यहाँ पर बसने संबंधित मान्यताओं का खंडन किया है। समान नागरिक संहिता केवल कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों की सोच का विषय भी है। फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू है, जो वहां के राहत नागरिकों पर लागू होती है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लिश कॉमन लॉ लागू है, तो अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है। बाबा साहेब डॉ अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थक थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है। यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि भारत जैसे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना संभव है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून होगा जो हर धर्म के लोगों के लिए समान होगा और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। इस कानून में परिवार, विवाह, संपत्ति और मूलभूत नागरिक अधिकार के मामलों में बराबरी होगी। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों के व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करेगा और समुदाय के नाम पर उनका हनन नहीं होगा। मुस्लिमों पर डॉक्टर अंबेडकर का मत, बाबा साहब दलितों, इस्लाम से दूर रखने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि मुस्लिमों का अभ्यास प्रभाव केवल मुसलमानों के लिए है। वे लिखते हैं, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद दिया करता है वह बिल्कुल मूढ़ और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृभाव मानवता का भ्रातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व नहीं, मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व है। यह बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं, उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और एक काफिर सम्मान के योग्य नहीं है।
वह निम्न कुल में जन्मा होता है और उसकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं होती, इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वह मुसलमानों के लिए दार उल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने के लिए और सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमान हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस्लाम सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे एक हिस्सा है। भारत के मुसलमानों में समाज सुधार का ऐसा कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा जो इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सके। हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, परंतु संतोषजनक बात यह है कि उनमें से अनेक इनकी विद्यमानता के प्रति सजग हैं और उनमें से कुछ उन बुराइयों के उन्मूलन हेतु सक्रिय तौर पर आंदोलन भी चला रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमान यह महसूस ही नहीं करते कि यह बुराइयां हैं, परिणामतः वे उनके निवारण हेतु सक्रियता भी नहीं दर्शाते। इसके विपरीत वे अपनी मौजूदा प्रथाओं में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। धारा 370 पर डॉक्टर अंबेडकर का मध्य पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान चाहते थे और उन्होंने बाबा साहेब को संविधान में इस विशेष आर्टिकल जोड़ने के लिए कहा, लेकिन बाबा साहेब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि धारा 370 के दुष्परिणाम क्या होंगे। उन्होंने कहा कि यह देश हित में नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस समय नेहरू के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब देशहित के लिए नेहरू के खिलाफ भी चले गए थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के बारे में शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा था, आप चाहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर की सीमा की सुरक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करें, अनाज की सप्लाई करें, साथ ही कश्मीर के लोगों को भारत के लोगों के समान अधिकार मिले। आप अपनी मांगों के बाद चाहते हैं कि भारत सरकार को कश्मीर में सीमित अधिकार ही मिलने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव को भारत के साथ विश्वासघात होगा, जिसे भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। गौरतलब है कि जिस दिन यह अनुच्छेद बहस के लिए आया उस दिन बाबा साहेब ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया और न ही उन्होंने इस अनुच्छेद से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब दिया। देश के बंटवारे पर डॉक्टर अंबेडकर का मत। डॉक्टर अंबेडकर एक ओर जहां समाज में दलितों के उत्थान के लिए लगातार काम रहे थे, वहीं वे तत्कालीन सियासत और वक्त दोनों पर पूरी नजर रख रहे थे। अपने मत को वे अपने तर्कों के जरिए सिद्ध करते और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं की भी आलोचना करने से नहीं चूकते थे। बाबा साहेब का तीनों ही नेताओं से कई मुद्दों पर विरोध और असहमति थी, लेकिन सबसे बड़ा और अहम विरोध था भारत के विभाजन का। वे पूरे देश को अखंड देखना चाहते थे, इसीलिए वे भारत के टुकड़े करने वालों की नीतियों के जबरदस्त आलोचक रहे। भारत को दो टुकड़ों में बांटने की ब्रिटिश हुकूमत की साजिश और अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिला रहे इन तीनों ही भारतीय नेताओं से वे इतने नाराज थे कि उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के विभाजन को लेकर एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी, जो बहुत ही चर्चा में आई। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि देश को दो भागों में बांटना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और ऐसे विभाजन से राष्ट्रों से ज्यादा मनुष्यता का नुकसान होगा, बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। बाबा साहेब की आशंका विभाजन के दौरान सही साबित भी हुई। हिंदू संस्कृति पर डॉक्टर अंबेडकर का मत। बाबा साहेब की जीवनी लिखने वाले सीबी शहर मोदी ने बाबा साहेब के शब्दों को उद्धृत करते हुए लिखा है, मुझमें और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमति है बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाए और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए। हिंदू समाज की बुराइयों पर चोट करते हुए भी बाबा साहब भारतीयता की मूल अवधारणा और अपने हिंदू हितों को नहीं भूलते थे। महार मांग व दमदार सम्मेलन से नारद नासिक में 16 अगस्त 1941 को बोलते हुए बाबा साहेब ने कहा था, मैं इन तमाम वर्षों में हिंदू समाज और इसकी अनेक बुराइयों पर तीखे एवं गट्टू हमले करता रहा हूँ।
लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर मेरी निष्ठा का उपयोग